2010 में एक कुदरती खेती का लेख पढ़ा था, अखबार में अजीत में आई थी इंटरव्यू गुरप्रीत सिंह दबड़ी खाना की, और वो लेख पढ़ते ही हमने फैमिली में डिस्कस किया कि हम क्यों ना रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती की तरफ आए। तो हमने पहली दफ़ा एक कनाल से शुरू किया 2010 में। तो पहले से हम पीएयू के मेलों में भी जाते थे, एक उद्यमी किसान की तरह काम करते थे। तो हमें आशा थी कि हम कोई नया काम करेंगे, और हमने 2010 में स्टार्ट किया और 2012 में हमने पूरे खेत में आग लगानी बंद कर दी। मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन थी और 4 एकड़ में हमने आग लगानी बंद कर दी थी। और फिर धीरे धीरे करके अभी हमने उसमें 1 एकड़ का मॉडल ऐसा बनाया है कि पूरा परिवार कैसे रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती की तरफ आ सकता है। उसमें करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पंजाब में ये होता है कि रासायनिक खेती छोड़ के अगर कुदरती खेती करेंगे तो जाड़ कम आएगा। लेकिन हमारे उस मॉडल में क्या है कि आप जितना भी रसोई में यूज़ करते हैं, जितना भी जैसे दलहन है और सब्जी है, फ्रूट हैं, वो अपनी 1 एकड़ में ले आएँ। कि ज़्यादातर पंजाब में देखा जाए तो सभी 5 और 6 मेंबर की फैमिलीज़ होती हैं। तो हमने वो मॉडल दिया जिसमें एक पशु का चारा भी था और गुड़ यूज़ करते थे, उसके लिए शुगर केन लगाया था। तो ऐसा एक मॉडल था जिसमें उसकी इनकम भी शो की गई थी। और 2013 में जाकर हमारा एक आर्टिकल छपा था जो मेरे फादर साहब के नाम पे था कि कैसे हम रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती के तरफ आ सकते हैं। तो ऐसा करके हमने आगे मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी और 2016 में मैं इधर पूरी तरफ मुड़ गया, और 2016 में मैं संत ज्ञानी गुरमीत सिंह जी से मिला और गांव खोसा पांडो में एक कुदरती खेती की एक बड़ा कदम बढ़ाया गया। इसमें हमने यहाँ पे खोसा पांडो गांव में गुरुद्वारा साहब की ज़मीन पे हमने कुदरती खेती शुरू की। आसपास के किसानों को भी हमने मोटिवेट किया कि आप करो। तो पहली दफ़ा संत जी ने रेंट पे ज़मीन लेके किसानों को कहा कि हम रेंट देंगे, आप कुदरती खेती करो। पर देखा गया कि किसान वो हमारे यहाँ किसान ना आलस दिखा रहे थे, जैसे एकदम मूव नहीं होना चाहते थे। क्योंकि जो ये है ना, गेहूँ और धान है, ये पूरी उनकी बड़ी क्रॉप है। वो कुदरती खेती में क्या है कि गेहूँ और धान में जाड़ कम आता है, आपको एक बार 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा जाड़ नहीं मिलेगा। अगर आपने कुदरती खेती में कामयाब होना है तो आपको मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी। तो पहले साल हमें कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। 2017 में हमने ऐसा किया कि हमने गुरुद्वारा साहब की ज़मीन पे ही जो युवा किसान थे हमारे साथ काम करना चाहते थे, वो गाँव के कुछ युवा जैसे जरनैल जी हैं, अजीत सिंह, रेशम सिंह, ऐसे कई युवा हमारे साथ जुड़े और हमने एक ग्रुप बनाया जिसका हमने नाम रखा हरियावल सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ग्रुप में हमने खेती शुरू की। यहाँ पे हमने सब्जियाँ जैसे डेली कैश क्रॉप के तौर पे लगाई, क्योंकि किसान की इनकम जो है वो डेली बेस होगी तभी उसके खर्चे निकलेंगे। और हमने सब्जियों की खेती शुरू की साथ में, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में जैसे आज भी बारिश का टाइम है, तो बारिश जब पड़ती है तो बजाई सोइंग लेट हो जाती है या हो नहीं पाती या फसल मर जाती है। तो हमने साथ में हल्दी और शुगर केन, ये 2 क्रॉप बड़ी क्रॉप रखी जो हमारा बजट है वो हिले ना। तो हमने क्या किया कि हम वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट को सेल करने लगे। पहले हमने सब्जियों को रेट हमारा होता था बाज़ार को देख के, जैसे बाज़ार में रासायनिक खेती का भाव था 10 रुपये तो हम 20 कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे इसका रेट तय किया जाए। तो हमने पूरी कैलकुलेशन की कि हमारा जाड़ कितना आ रहा है सभी फसल का। तो हमने पूरी पौध की कैलकुलेशन करके उसका भाव निश्चित किया। जैसे बाज़ार में कभी बार तो ऐसा होता था जैसे मूली 20 रुपये है, हम 10 रुपये देते थे, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा होती थी। तो हम भाव तय करते थे कि हमारा 1 एकड़ में इनकम कितना होना चाहिए। तो हमारे जैसे 15 फैमिली हमारे साथ काम करती हैं लेबर के रूप में, और वो जो हमारे स्टाफ के मेंबर हैं
जितना भी काम करते हैं उनकी तनख्वाह हम वो 1 एकड़ पे डाल देते थे। ऐसा करके हमने आगे मार्केट स्थापित की। पहले हमने गांव में शुरू किया। गांव में सब्जी को लेकर बेचने में बहुत दिक्कत आई। उसमें क्या होता था कि गांव में सभी इतना रेट नहीं भरना चाहते थे जितनी हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती थी। तो हमने क्या किया कि जो डॉक्टर थे, जहाँ हमारा डिपार्टमेंट था, जैसे खेतीबाड़ी विभाग था, पीएयू के डॉक्टर थे और केवीके के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें क्या किया कि आप उन लोगों को पकड़ो जो इसकी नॉलेज रखते हैं। तो हमने डॉक्टरों के साथ मीटिंग की और हमने मोगा में पहली हाट शुरू की 2017 नवंबर में। तो हमने वहाँ मंडी लगानी शुरू की, जो 2.5-3 घंटे हम रुकते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मंडी बढ़ती गई और हम 1 हफ्ते में 3 दिन वो मंडी लगाने लगे। फिर हमने अब 2022 में हमारा पूरा वीक मंडी लगती है, हमारी 2 गाड़ियाँ जाती हैं। और जैसे जितने भी नज़दीक के शहर हैं, जैसे जीरा हुआ, कोटी सेखा हुआ, मोगा हुआ, अभी मखू जैसे कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये काफ़िला बढ़ता गया। और इसमें जैसे गन्ने की खेती थी, उसमें हमारा क्या था कि हम गन्ने का जैसे हमारा भाव है 360 रुपये क्विंटल, लेकिन जूस के लिए हमने बेचना है तो 600 रुपये क्विंटल तक बिक जाता है। तो हमने क्या किया, हमने प्रोसेसिंग की, क्योंकि हमारा टारगेट वो कस्टमर था जिनके पास ज़मीन नहीं है। क्योंकि हमारा स्लोगन था कि आप जो खेती की वस्तुएं ले रहे हो वो बदलो और हम गांव बदल देंगे, क्योंकि आप युवा को खेती में लाने में सक्षम है। तो हमारे ये जो शब्द थे वो कस्टमर को हमारी तरफ खींचा और हमने कस्टमर की विज़िट अपने फार्म पे रखी। और धीरे धीरे हमने केवीके के साथ यहाँ पे एग्जीबिशन भी लगी, मेले भी लगे और अपना अभी कुलाड़ा लगाया और मार्केट जैसे गुड़ और शक्कर की भी करने लगे। और अभी जो हमने पहले 4 साल पहले शुरू किया था, तो जितना भी रिकॉर्ड हुआ है कि हमने ऐसे इसमें अभी प्रोडक्शन और मार्केटिंग सुधार के हमें जो दूसरी खेती है केमिकल खेती में जो कमाते हैं वो 3 से 4 लाख केमिकल वेजिटेबल में कमा लेते हैं और हम भी उस तक पहुंच गए हैं। लेकिन हमारा ये है कि हमारे पास वो लेबर को बांट दिया जाता है, हमारे पास वो प्रॉफिट के रूप में कम आता है, लेकिन वो हमारे पास लेबर हमें ये लगता है कि हम कुदरती खेती में वो रोज़गार भी दे रहे हैं, लेकिन ढांचा अभी ऐसा है कि हम 3-4 लाख प्रॉफिट तो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट को शेयरशिप में, क्योंकि हमारा ग्रुप है, शेयर कर लेते हैं, क्योंकि साथ में ही मार्केट करते हैं। ये ऐसा है कि आपको ढांचा, अभी हमने जो ढांचा बनाया है उसमें प्रोसेसिंग करके हमने आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन इनकम थोड़ी कम होती है। और हमने शुरू किया था 25 एकड़ से शुरू किया था, अभी 28 एकड़ का मॉडल है हमारा कुदरती खेती का। आज हैं हम गांव खोसा पांडो में, जहाँ पे कुछ युवा नौजवान थे जो हम परंपरागत खेती कर रहे थे, लेकिन उनकी आमदन उतनी नहीं आ रही थी। तो वो हमारे केवीके में हमारे पास आए, तो हमने उनको प्रेरित किया भी आप कुदरती खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आओ। तो वो लड़के थे, उनको हमने एक साथ इकट्ठा किया और इस गांव में हमने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का उनको काम शुरू करवाया। शुरू में जो लड़के थे उनको 2-3 प्रॉब्लम आई। पहले तो उनको जो प्रोडक्शन लेवल था ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो कम था। तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र से और हमारा पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना से उनको अच्छी वैरायटी दी, किस्में दी, उनका बीज उनको उपलब्ध करवाया और उससे उनका जो प्रोडक्शन लेवल था वो काफ़ी बढ़ गया। दूसरा, जो वो नौजवान लड़के थे उनको समस्या आ रही थी कि उनको मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, उनका जो प्रोडक्शन आ रहा था उनकी मार्केटिंग नहीं हो रही थी। तो फिर हमने लड़कों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना के कुछ लड़कों के उसकी प्रोडक्शन में लगाया, कुछ लड़कों को लगाया भी उसकी वो मार्केटिंग करें। तो वो जो भी लोग हैं जो ये देखते हैं भी जो जहर मुक्त खेती है,
ऑर्गेनिक है, केमिकल से विदाउट की जाती है, तो वो लोगों को हमने ट्रेस किया सिटी में। वहाँ जाके हमने मार्केटिंग स्टार्ट की। तो जैसे जैसे ये मार्केटिंग में उनका बढ़ता गया, तो हम वहाँ मोगा सिटी में जाके अच्छे अच्छे लोगों को जाके ट्रेस किया। फिर हमने मोगा में एक स्पॉट सेलेक्ट किया। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को हमने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने हमें एक जगह अलॉट कर दी। तो हम लड़कों को वहाँ ले जाते हुए वहाँ एक स्टॉल लगाने लगे। तो मोगा सिटी के सभी लोग वहाँ आके उनकी जो थी वेजिटेबल थी, जहाँ और प्रोडक्ट थे, वो आके वहाँ से परचेज करने लगे। ऐसे उनका जो मार्केटिंग का काफ़ी नेटवर्क बढ़ गया। उसके बाद हमने इसका एरिया जो था ऑर्गेनिक के नीचे और बढ़ाया और लड़कों को शामिल किया। ये खोसा पांडव विलेज के साथ साथ 3-4 और गांव थे, उन लड़कों को भी साथ में लिया। 4 गांव का एक क्लस्टर बनाया, लड़कों का एक ग्रुप बना के हमने जो आसपास के सिटी है वहाँ पे भी जाके मार्केटिंग करना शुरू किया।